हेलो दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी SSS की वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हाल ही में यूपी SSS से एक नई जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन भी जारी हुआ है। यूपी SSS की जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है उसमें जिस प्रकार का लेवल होता है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रकार के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। इसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ में पिछली परीक्षा के 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चक्षु प्रकाशन की यूपी SSS की और भी भर्तियों की बुक्स आती हैं, जैसे अभी आप लोग जूनियर असिस्टेंट की देख रहे थे प्रैक्टिस सेट, और इसी तरीके से एक यूपी स्पेशल की भी काफी अच्छी पुस्तक आती है, क्योंकि यूपी SSS की लगभग सभी भर्तियों में यूपी स्पेशल पूछा जाता है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी SSS की। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिलेगा अध्यक्ष। पिछले लगभग 8 महीने से तैयारियां चल रही हैं और उत्तर प्रदेश में चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जब उत्तर प्रदेश सरकार चेयरमैन की नियुक्ति में इतना समय लगाएगी तो खुद समझिए कि उत्तर प्रदेश की जो कार्य प्रणाली वो किस तरीके की होगी और जो आयोग है वो किस तरीके से भर्तियां करेगा। लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द ही पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। इसके पहले भी 2 बार आवेदन मांगे जा चुके हैं और दोनों बार जो आवेदन है वो निरस्त कर दिए गए हैं। इसलिए जब तक नियुक्ति ना हो जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि कब तक नियुक्ति हो पाएगी। कोई डेट निश्चित नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। आवेदन मांग करके आवेदन निरस्त कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि योग्य अभ्यर्थी यहाँ भी नहीं मिला। नीचे लिखा है कि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने जून में इस्तीफा दिया था, तब से वहां कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी आयोग के वरिष्ठ अध्यक्ष ON सिंह संभाल रहे हैं। गौरतलब है कि आयोग के पूर्व में भी आवेदन लिए गए थे, पर एक भी अभ्यर्थी योग्य न पाए जाने पर दोबारा विज्ञापन निकाला गया। आप लोगों ने सुना होगा, जब किसी वैकेंसी का विज्ञापन निकलता है तब जब कट ऑफ ज्यादा रहती है तो कभी कभी ऐसा लिख करके आता है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, और वही चीज यहाँ पर भी है। शासन सूत्रों के मुताबिक आवेदन आने शुरू हो गए हैं। विधानसभा सत्र के बाद इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और जब तक नियमित अध्यक्ष नहीं रहता है तब तक उस तरीके की तेजी नहीं आ सकती जिस तरीके की आनी चाहिए। पूरे अधिकार कार्यवाहक चेयरमैन को नहीं रहते हैं। फिर भी ON सिंह काफी अच्छा कार्यभार कर रहे हैं। जब से इनकी ज्वाइनिंग हुई है तब से तो परीक्षाओं जो डेट है वो भी घोषित हुई है। बहुत सारे लंबित भर्तियों के परिणाम भी जारी हुए हैं और अगर इनको ही बनाना है तो फिर इन्हीं को परमानेंट बना दें ताकि पूरे अधिकार मिल जाएं। और अगली जो सूचना है पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, फिर बाद में बिहार और राजस्थान की कुछ भर्तियों की जो सूचना है उन पर चर्चा करेंगे। ये UPPSC को लेकर के सूचना है। लिखा, परीक्षा पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी हो। जिलाधिकारी PCS परीक्षा 2024 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, और ये बात मंझनपुर की है। कुल मिलाकर के PCS की जो तैयारियां हैं, जो जानकारी मिली है वो लगभग पूरी हो गई हैं। इस बार आप लोगों को बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इस बार आप लोगों को बायोमेट्रिक वगैरह वो देखने को मिलेगी। साथ में जो पेपर का जो पैटर्न है, जो कठिनाई स्तर है, उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि UPPSC ने नया पैनल तैयार किया है और बहुत सारी जो चीजें वो नई देखने को मिलेंगी। अगली जो सूचना है वो बिहार की है। लेकिन पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर की जाएगी बहाली। 21,000 से अधिक सिपाहियों के बाद 1806 दरोगा बहाल होंगे। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, दरोगा भर्ती के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो मार्च या मार्च के बाद में अप्रैल में संभावना है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अप्रैल के महीने में UPSI का जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। पदों की संख्या लगभग 7300 के आसपास हो सकती है। 7300 के आसपास पदों की संख्या हो सकती है। खैर, हम बिहार को देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। बिहार पुलिस समेत गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में करीब 30,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इनमें से 25,000 से अधिक पद सीधी नियुक्ति के हैं, जबकि 5,000 पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं। रोजगार को लेकर के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर के गृह विभाग ने रिक्त पदों और नियुक्ति की वर्तमान स्थिति की अपडेट रिपोर्ट तैयार की है। बिहार पुलिस में वर्तमान में 21,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए लिखित परीक्षा ली जा चुकी है और शारीरिक परीक्षा होनी है। अगले साल मार्च अप्रैल तक इसकी नियुक्ति पूरी होने की संभावना है। इसके बाद में 1806 अवर निरीक्षक की बहाली होनी है और कुछ अन्य भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। दरोगा भर्ती के बाद में यहाँ पर लिखा है कि DSP मूल कोटि के 153 पदों पर सीधी नियुक्ति को लेकर के भी BPSC को अधिसूचना भेज दी गई है। चालक सिपाही के 4,361, आंसू सहायक अवर निरीक्षक के 305 पद रिक्त हैं। चालक सिपाही के पदों पर नियुक्ति का मामला सामान्य प्रशासन विभाग के विचाराधीन है। इसके अलावा आरक्षी शाखा में ही चौकीदार के 10,000
838 पद, बिहार पुलिस क्षेत्रीय निम्न वर्गीय लिपि के 61 पद, परिचारी के 979 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसी तरीके से बिहार पुलिस रेडियो में दरोगा तकनीकी के रिक्त 42 में से 22 पदों, सिपाही परिचालक के रिक्त 933 पदों और सिपाही तकनीकी के 33 पदों पर नियुक्ति को लेकर के गृह विभाग को अधिसूचना मिल गई है, जिसे शीघ्र ही संबंधित आयोग को भेज दिया जाएगा। एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी आईएएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। बीएचयू से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक नोटिस जारी हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है इसमें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2024-25 हेतु निःशुल्क कोचिंग के लिए अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। प्रवेश हेतु आवेदन के लिए हर अभ्यर्थी विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट bhu.ac.in DACE पर देखें। प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के पोर्टल पर 30 नवंबर से ही उपलब्ध है। आवेदन भरने की लास्ट डेट 20 दिसंबर है। तो ओबीसी और एससी के जो विद्यार्थी हैं, जो चाहते हैं सिविल सेवा की तैयारी करना, वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा 20 दिसंबर। इस सूचना के बारे में लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले बीपीएससी को लेकर के देख लेते हैं। इसमें सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन बीपीएससी एग्जाम में ओएमआर शीट लेकर के बाहर निकले और यहाँ पर बयान है चेयरमैन का। देखिए क्या लिखा है। इस परीक्षा केंद्र पर 5500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया है। पेपर लीक नहीं हुआ है, इसलिए किसी भी हाल में पेपर कैंसिल नहीं होने जा रहा है। तो ये स्पष्ट कर दिया गया कि पेपर कैंसिल नहीं होगा। उस सेंटर के विद्यार्थी पेपर कैंसिल की मांग कर रहे थे। लिखा है 911 परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण और स्वच्छ माहौल में परीक्षा संपन्न हुआ। एक परीक्षा केंद्र में यह हंगामा हुआ है। रवि मनु भाई परमार बीपीएससी अध्यक्ष, ये इनका बयान है। कुल मिलाकर के ये क्लियर हो चुका है कि पेपर रद्द नहीं होगा। और हालांकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था एक केंद्र पर। और देखिए जो अव्यवस्था कल हुई उसको लेकर के मैं ये कहूँगा कि केंद्र व्यवस्थापक और जो बीपीएससी है, जो आयोग है, वो इस बारे में ध्यान दें। पहले से ही जैसे एक पैकेट में हर कक्ष के लिए अलग पैकेट था, तो इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था कि किस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं और उसमें पर्याप्त प्रश्न पत्र है कि नहीं है। विद्यार्थियों के सामने ही पैकेट को खोला जाना था। और तो ऐसी स्थिति आई क्यों? ये तो बात होगी बीपीएससी की और जो परीक्षा केंद्र वहाँ की केंद्र व्यवस्थापक की। हंगामा हो गया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया। और विद्यार्थियों से भी मैं कहूंगा कि अनावश्यक रूप से विद्यार्थी हंगामा न किया करें। जब तक कोई चीज पुख्ता आपको जानकारी न मिल जाए तब तक हंगामा नहीं करना चाहिए। हंगामा ये बाद में भी हो सकता है, इस तरीके से आपका नुकसान भी हो सकता है। इसी तरीके का एक मामला टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी, पीजीटी की, उसमें हुआ था उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर टांडा में 600 विद्यार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया था और दोबारा वहां पर परीक्षा भी नहीं हुई और वो विद्यार्थी चूक गए और उसके बाद से वो बाहर हो गए। तो हो हंगामा ना करें, थोड़ा सा अपना भी सेंस रखें। चलिए अब बात करते हैं इसकी, ना कोर्ट ना मुकदमा, और इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। शिक्षक बना तो किया शादी से इनकार, हुआ पकड़ा हुआ शादी, 4 साल से अवनीश के साथ रिलेशनशिप में थी गुंजन। ऐसी बिहार में बहुत सारी सूचनाएं आती रहती हैं और जहाँ पर कोई जान पहचान नहीं होती है वो एक अलग मामला है, लेकिन जहाँ पर जान पहचान पहले से है वहाँ का ये मामला है। लिखा 4 साल से रिलेशनशिप में रहते हुए बीपीएससी शिक्षक बनते ही प्रेमिका ने शादी करने से इनकार करने वाले अवनीश को लोगों ने पकड़ करके विवाह करा दिया, जिसके बाद प्रेमिका से पत्नी बनी गुंजन अपने ससुराल राजौरा सिकंदरपुर पहुंची तो पति सहित उसके परिजनों ने अपनाने से इनकार कर दिया, बल्कि बहू के साथ मारपीट भी की। बताया गया कि राजौरा सिकंदरपुर के रहने वाला अवनीश कुमार 4 साल से गुंजन कुमारी से रिलेशनशिप में था। 2 वर्ष पहले दोनों ने घूमने के दौरान किसी मंदिर में शादी कर ली। जिस वक्त दोनों ने शादी की थी उस वक्त अवनीश बीपीएससी से शिक्षक नहीं था। गुंजन कुमारी लखीसराय की रहने वाली थी। वह अपने रिश्तेदार के यहाँ राजौरा में रहने के दौरान अवनीश के संपर्क में आई तथा दोनों में नजदीकी इस कदर बढ़ गई कि दोनों ने परिजनों से छिपकर शादी कर ली थी। गुंजन ने बताया कि 4 साल से अवनीश की रिलेशनशिप में थी। कुछ महीने पहले अवनीश बीपीएससी से +2 के शिक्षक बन गए और शिक्षक बनने के बाद मुझसे कन्नी काटने लगे। एक दिन मैं उनके स्कूल पहुंची तो मेरे परिवार के लोग भी पहुंच गए। मैंने बताया कि हम दूसरे को प्यार करते हैं तथा शादी करना चाहते हैं, तो अवनीश कुमार ने इनकार कर दिया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सही कौन गलत और सबक भी लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।